नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी। क्या कर रहे हैं? संपूर्ण हिंदी कर रहे हैं और संपूर्ण जीके इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। और आज हमारी हिंदी की 15 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? हिंदी की 15 नंबर क्लास रहने वाली है। और इससे पहले हमने हिंदी की 14 क्लासें कर ली है, जिसमें हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यांश के लिए एक शब्द के कितने कितने क्वेश्चन कर लिए। लगभग बात करें तो हमने क्वेश्चन कर लिए प्यारे विद्यार्थियों 120 क्वेश्चन। कितने? 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आज हम वही क्वेश्चन आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डेली हम कितने क्वेश्चन करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन करते हैं। और 10 क्वेश्चन समास के रहते हैं, 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के रहते हैं, 10 क्वेश्चन संधि के, 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द के, और 10 ही क्वेश्चन किसके रहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय के रहते हैं। तो चलिए 120 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और 121 नंबर क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। और पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? समास रहने वाला है। जो भी प्यारे विद्यार्थी बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इन क्लासों से आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपके कोई दोस्त, आपका कोई सहपाठी यानी कोई तैयारी कर रहा है, उसे भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। यानी धर्म प्राण का विग्रह हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, धर्मात्मा और प्राण। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? धर्म और प्राण। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? ज्यों धर्म से बीरू हो वह। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? धर्म ही है प्राण जिनके वह। धर्म ही है प्राण जिनके वह। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बोले तो धर्म प्राण का समास विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म ही है प्राण जिनके वह। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? धर्म ही है प्राण जिनके वह, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 122, श्याम सुंदर। क्या है? श्याम सुंदर का समास विग्रह निम्न में से क्या होगा? देखिए, इससे पहले आपको सारे समास करवा दिए गए हैं। अव्ययभाव समास हो, चाहे तत्पुरुष समास हो, चाहे कर्मधारय की बात करें, चाहे अव्ययभाव समास की बात करें, चाहे हम बात कर ले किसकी? द्विगु समास, द्वंद्व समास, चाहे बहुब्रीहि समास की बात करें, तो सारे आपको करवा दिए गए। और अब देखिए यहां पर श्याम सुंदर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? श्याम सुंदर दे रखा है। और श्याम सुंदर यानी इसका क्या होगा समास विग्रह? देखिए, समास में श्याम में जो सुंदर है, श्याम में जो सुंदर है, गलत। श्याम से जो सुंदर है, गलत। श्याम जो सुंदर है, बिल्कुल सही। श्याम जो सुंदर है। और कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। यानी सुंदर, विशेषता बताई जा रही है किसकी? श्याम की। यानी श्याम जो सुंदर है, श्याम सुंदर होता है। क्या होता है? श्याम सुंदर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। और क्या है क्वेश्चन नंबर 123? और आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शताब्दी शब्द। क्या? शताब्दी शब्द में समास है। शताब्दी, सत धन अब्दी। सत, सत का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। और 100 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संख्यावाची। क्या है? एक संख्यावाची। और आपको बता रखा है जिसका पहला पद क्या आ जाए? संख्यावाची आ जाए, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्या है क्वेश्चन नंबर 124? अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है,
दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। और आपको बता रखा है अच्छे तरीके से कि पदों की प्रधानता के अनुसार समास को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कौन सा, अव्ययभाव समास। नंबर 2 कौन सा, तत्पुरुष समास। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्म। नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और नंबर 4 पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बात करें अव्ययभाव समास की, तो इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और बात करें हम किसकी, द्वंद्व समास की, किसकी, द्वंद्व समास की बात करें तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बात करें हम किसकी, बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अप्रधान होते हैं। और हमें क्या पूछा है, अधिकरण तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में असंगत है। क्या, निम्न में से असंगत हमें बताना है। कौन सा असंगत है, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। और कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है, किसकी, मुख की विशेषता बताई जा रही है कि उसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। फिर देखिए, आप पर बीती, यानी आप बीती, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सकते, अति शीघ्र, गलत दे रखा है। और 4 नंबर देखिए, माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी कहलाती है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा दे रखा है, यानी असंगत कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो जितना शीघ्र हो सकते अति शीघ्र है, ये गलत दे रखा है में। क्वेश्चन नंबर 26 126 क्या है, नटों में श्रेष्ठ। क्या, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद होगा, तो कौन सा होगा। देखिए, श्रेष्ठ क्या है, ये विशेषण यानी विशेषता बताई जा रही है। नटों में श्रेष्ठ, जिसमें विशेषता बताई जाए, कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास होता है। और इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा, नटवर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, नटवर हो जाएगा। नटों में श्रेष्ठ नटवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, क्वेश्चन नंबर 127, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। और आपको कितनी बार बता दिया कि कर्मधारय समास वही होता है जिसमें विशेषता बताई जाए। तो देखिए, सरासर क्या है, सरासर, छुट भैया यानी छोटा है जो भैया, इसमें विशेषता बताई जा रही है। मिर्च काली है, मिर्च कैसी है, काली। और मानस कैसा है, भला मानस है। यानी इन तीनों में तो क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, सरासर, इसमें विशेषता नहीं बताई जा रही। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, इसी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे किसमें, बीएसटीसी के एग्जाम में। और इसी से क्वेश्चन आएंगे इन क्लासों से, जो आपको क्लासें करवा दी गई है 14 क्लासें, और आने वाली जो 14 क्लासें हैं उनमें इन्हीं क्लासों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इन क्लासों को लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है, ताकि आप क्वेश्चन एक भी गलत न कर सको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। जिसमें देवी देवताओं की बात कही जाए, जिसमें देवी देवताओं की बात कही जाए, या जिसमें पौराणिक कथा के बारे में कहा जाए, किसकी, पौराणिक कथा के बारे में कहा जाए, उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। देखिए, रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ और यथाविधि। यथा तो किसका हो गया, अव्ययभाव समास का हो गया। लेकिन पद्मनाभ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पद्मनाभ देवी देवताओं से संबंधित हो रहा है, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा किसमें, पद्मनाभ में। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, क्वेश्चन नंबर 129,
चतुष्पद क्या है? चतुष्पद। और आगे क्या दे रखा है? चतुष्पथ का सही अर्थ है। क्या सही अर्थ है ये हमें बताना है। तो देखिए चतुष्पद, चतुष का क्या होता है? चार, और पद का क्या अर्थ होता है? पैर, यानी चार पैर वाला, चार पैर वाला। इसका चतुष्पद का क्या हो जाएगा? चार पैर वाला। फिर देखिए चतुष, चतुष का क्या अर्थ होता है? चार। और फिर देखिए पथ, पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता, या कह दीजिए राह कह दीजिए, यानी चौराहा। चतुष्पद का क्या हो जाएगा? चौराहा, यानी चार पैरों वाला चतुष्पद है। और चतुष्पथ की बात करें तो चौराहा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज की क्लास में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करवाए जा रहे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। यानी जितने भी प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, सभी पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी का भला होगा, तभी तो प्यारे साथियों मजा आएगा ना। देखिए समास विग्रह की दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? समास विग्रह की दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। फिर देखिए ऑप्शन नंबर एक, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, गलत दे रखा है और हमें यही चुनना है। क्या? असुम्मिलित विकल्प कौन सा दे रखा है। चलिए एक नंबर असुम्मिलित हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन तीन तो इसमें सही दे रखे हैं ना। चलिए वे तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। और क्या है देखिए, आपाद मस्तक, यानी पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, यानी पैर से लेकर मस्तक तक बात हो रही है। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। और चतुष्पथ, चार पथों का समय, यानी चौराहा हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी तीन क्वेश्चन और देख लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कितने हो गए? 130 क्वेश्चन हो गए। यानी हम कितने क्वेश्चन से चले थे? 121 नंबर क्वेश्चन से चले थे और 130 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। किसके? समास के। किसके? समास के। यानी आज के हमारे समास के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और बात करें आज तक की, यानी 15 क्लासों की बात करें, तो समास के 130 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां की बात करें तो अब तक हमने मुहावरे और लोकोक्तियों की बात कितनी कर ली? 120 क्वेश्चनों की कर ली है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। आज का पहला क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा इस संदेश की व्यंजक उक्ति है। बालू से तेल निकालना, खोदा पार निकली चुईया, या जीन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट, और 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जीन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट का क्या अर्थ होता है? कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 पर, और आज के मुहावरे के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? निम्नलिखित में धैर्य धारण करना। क्या? धैर्य धारण करना। जो धैर्य बनाए रखेगा ना, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो धैर्य धारण करना के लिए उचित मुहावरा ज्ञात कीजिए। कलेजे पर पत्थर रखना, कब्र में पांव लटकाना, कड्डी का सा उबाल, या कलेजे पर सांप लौटना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, दी गई लोकोक्तियों, क्या दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। यानी हमें 4 लोकोक्ति दे रखी है, इनमें से एक गलत है। जो गलत है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ढाक के 3 पुत्र, गलत दे रखा है। ढाक के 3 पात होते हैं। क्या होते हैं? ढाक के 3 पात होते हैं, यानी एक समान प्रवृत्ति बनाए रखना। फिर देखिए, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, बिल्कुल सही है। दीवार के भी कान होते हैं। जी हाँ, दीवार के भी कान होते हैं।
आ बात गलत है कि थाना दिखा को नहीं, दीवार का कान कदी दिखा के कौन दिखा, पर दीवार का कान वह प्यारे विद्यार्थियों परशुराम का कोप, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोकोक्ति दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। ढाक के 3 पुत्र नहीं, ढाक के 3 पात होता है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, और ये क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था लेकिन फिर रिपीट हो गया, और इसी प्रकार इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, दिए गए विकल्पों में से वसंत की कोकिल होना, वसंत की कोकिल होना मुहावरे का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रभुता स्वीकार करना, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, प्रेम में तुच्छ चीज को ग्रहण करना, या अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैभवशाली का गुणगान करने वाला बोले तो वसंत की कोकिल होना। क्या होना, वसंत की कोकिल होना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 125, क्या है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। यानी बर्बाद हो गया फिर भी अहंकार है भयंकर, यानी रस्सी जल गई लेकिन एंटन नहीं गई। प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ, रस्सी चल गई लेकिन एंटन नहीं गई, यानी बर्बाद हो जाने के बाद भी अहंकार बना रहना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 पर। दांतों से हाथ काटना, किससे, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। अत्यधिक कंजूस होना, अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों से दांत से काटना, या पश्चाताप करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चाताप करना, यानी दांत से हाथ काटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, धोबी का कुत्ता गरगाने घाट का, बहुत बार सुना होगा आपने कि धोबी का कुत्ता गरगाने घाट का मुहावरे का भावार्थ होगा अच्छी तरह से जानना, या बहुत अन्यून्य विनय करना, या जिसका कहीं ठिकाना न हो, या उपकार का बदला उतारना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। धोबी का कुत्ता गरगाना घाट का बोले तो जिसका कहीं ठिकाना न हो वो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 128, क्या है क्वेश्चन नंबर 128, दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है अस्थायी होना, ज्ञान और अनुभव न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, या कमजोर होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान और अनुभव न होना, यानी दूध के दांत भी न टूटना, ज्ञान व अनुभव न होना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, क्या है क्वेश्चन नंबर 129, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है, अच्छा काम बिगड़ जाना, या बात करें फिर बेईमान करना, बेईमानी करना, या सरव से नष्ट करना, या क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल सही है, कोई क्रिया करे तो आपको प्रतिक्रिया भी करनी चाहिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, क्या है क्वेश्चन नंबर 130 है आज का हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्या है, दिए गए विकल्पों में से गणना प्रदर्शित करना के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। पानी पानी होना, नाक बूंद ढाना, या पानी उतारना, या नमक हराम होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाक बूंद चढ़ाना बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। घृणा प्रदर्शित करना क्या होता है, नाक बूंद चढ़ाना। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, नाक बूंद चढ़ाना, घृणा प्रदर्शित करना। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों के 10 क्वेश्चन, समास के पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए। चलिए और क्वेश्चनों की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक आ गया, संधि। कौन सा टॉपिक, संधि टॉपिक आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, संधि के 10 क्वेश्चनों की। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। निम्न में से
किसका संधि विच्छेद सही नहीं है, ये हमें बताना है। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। और आप सभी ने सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु हाय फल होए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जब आपका एग्जाम होगा तब इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन क्लास को लगाने का फायदा आपको जरूर मिलेगा, यानी फल जरूर मिलेगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 1, सड़ानन बोले तो सट धन आनन, बिल्कुल सही है। सट धन आनन, सड़ानन होता है, बिल्कुल सही है। गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, बिल्कुल सही दे रखा है। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, बिल्कुल सही दे रखा है। और फिर देखिए अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, ये क्या दे रखा है, मैं गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता, अति धन आवश्यक, इस प्रकार आती, यानी ई की मात्रा क्या आती, छोटी आती, अति धन आवश्यक, इसका सही संधि विच्छेद हो जाता। यहां पर बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, आनी क्या चाहिए थी, छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, में गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन क्या है। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए परोपकार, पर धन उपकार, बिल्कुल सही है। क्या है, पर धन उपकार, परोपकार हो जाएगा। जगदीश, जगदीश का क्या होता है, जगत प्लस में ईश, क्या होता, जगत प्लस में ईश होता। और यहां पर क्या दे रखा है हमें, जगदी प्लस में स, तो ये गलत हो जाएगा। और यही हमें पूछा है कि संधि विच्छेद सही नहीं है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पित्राज्ञा का पितर धन आज्ञा, बिल्कुल सही है। नरेंद्र का नर धन इंदर, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है। 123 नंबर क्वेश्चन, किस समय में, किस समय में दीर्घ संधि रहित, यानी दीर्घ संधि नहीं है उसमें, वो हमें बताना है। तो पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, विद्या धन आलय विद्यालय, और विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास। फिर देखिए यहाँ पर परमार्थ परम धन अर्थ की बात हो रही है, कवीश्वर की बात हो रही है, कवि धन ईश्वर, ठीक है। गिरी प्लस ईश, ये भी ठीक है। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, योजना विधि, योजना धन अवधि, और बात करें स्वाधीन, स्वधन अधीन। फिर देखिए मनोपदेश, महेंद्र देवेंद्र, यहां पर देखिए देवेंद्र गुण संधि, महेंद्र गुण संधि, यानी इसमें दीर्घ संधि नहीं है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है। 124 उत धन चारण की संधि क्या होगी, उत धन चारण की संधि क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए व्यंजन संधि है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और तय के बाद में क्या आ रहा है, चय वर्ग आ रहा है। अगर तय के बाद क्या आ जाए, चय वर्ग आ जाए, तो उसी वर्ग का आगमन हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, तय का क्या बन जाएगा, चय ही बन जाएगा, यानी उच्चारण हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है। क्वेश्चन नंबर 125 है, उच्चिष्ट शब्द में विच्छेद है, तो उच्चिष्ट का विच्छेद कीजिए। उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, इसका सही हो जाएगा। तय का तो क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा, और छ का क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। देखिए तय के बाद स आ जाए, तय के बाद स आ जाए, तो तय तो चय में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है, यानी उच्चिष्ट, उत धन शिष्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है। स्त्री धन, यहां पर प्लस कीजिए, यानी स्त्री धन उपयोगी की संधि होगी, तो क्या होगी, स्त्रियोपयोगी। क्या हो जाएगी, त्रय आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रय आधा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिए स्त्रियों, क्या हो जाएगा यहां पर, स्त्रियों उपयोगी, ये हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ये तो कौन सी संधि है, ये है यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। नंबर 1
नंबर 1 पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि होती है। नंबर 2 पर बात करें हम किसकी? गुण संधि की। फिर बात करें हम यण संधि की। इसी प्रकार बात करें हम वर्धी संधि की, और इसी प्रकार हम बात करें अयादी संधि की। यानी ये क्या होती है? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। तो इनमें हमें बताना है कि कौन से में स्वर संधि है। तो देखिए, पवित्र में पो धन इतर, पवित्र यानी अयादी संधि का उदाहरण है। यानी पहला एग्जाम्पल सही हो जाएगा जिसमें स्वर संधि हमें दे रखी है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति धन उक्ति। यहां पर क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। अति धन उक्ति की संधि कौन सी होगी? तो यण संधि का उदाहरण है, तो अत्युक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अत्युक्ति हो जाएगी। अत्युक्ति। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? अत्युक्ति, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? क्वेश्चन नंबर 129, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण से आपको क्या बता रखा है? य, व और र से पहले क्या आ जाएगा? आधा अक्षर आपको मिल जाए तो उसमें यण संधि होती है। देखिए, वह से पहले आधा अक्षर, ठीक है, इसमें भी है। वह से पहले आधा अक्षर, इसमें भी है, ठीक है। वह से पहले आधा अक्षर, इसमें भी है, ठीक है। और वह से पहले आधा अक्षर, इसमें भी है, यानी इसमें भी यण संधि है। तो गलत कौन सा हो गया? तो यहां पर देखिए ध्यान से, क्या है? ध्यान से देखिए, सूधन, सूधन अधीन करेंगे क्या हम? सूधन अधीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर आ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है, और यहां पर अधीन है। क्या? अधीन, यानी ए। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही संधि विच्छेद यहां पर देखिए, सूधन आगत बिल्कुल सही, सूधन अस्ति बिल्कुल सही, सूधन अलप बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत दे रखा है जिसमें यण संधि नहीं है, यानी स्वाधीन में यण संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? क्वेश्चन नंबर 130 है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया, ये हमें बताना है। तो देखिए, वयोवर्ध, वयो विसर्ग धन वरद, गलत। फिर देखिए अन्योन्य, अन्योन्य का देखिए अन्य धन अन्य, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? अन्योन्य, अन्य धन अन्य। तो देखिए, अब से हमने समास के 10 क्वेश्चन कर लिए, बात करें मुहावरे और लोकोक्तियों के 10 क्वेश्चन कर लिए, संधि के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, यानी अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब हमारे रहे हैं 20 क्वेश्चन आज की क्लास के। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब हमारे समझने वाला टॉपिक नहीं है ये तो फटाफट क्वेश्चन करने वाला है। तो कीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भग्नावशेष। क्या कहलाता है? भग्नावशेष कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, किसी के पास रखी हुई वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा तो उसे क्या कहेंगे? ध्रोवर कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? ध्रोवर कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रोवर, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु ध्रोवर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए शब्द होगा, सार्थक शब्द। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अपरिग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, कम या नला तुला खर्च करने वाला, कम या नला तुला खर्च करने वाला क्या होता है? मितव्ययी होता है, या कम खर्च करने वाला क्या होता है? मितव्ययी होता है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, कर्तज्ञ, कृतज्ञ, अल्पज्ञ या बहुज्ञ। तो देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए गए उपकारों को न मानता हो कर्तज्ञ कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126,
अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? किसके लिए? अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। क्या? मिताहारी के लिए। तो मिताहारी के लिए क्या हो जाएगा? उपवास करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला या कंजूसी बरतने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी, कम खर्च करने वाला। कम भोजन करने वाला। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कम भोजन करने वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन, किसी बात के मर्म को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? मार्मिक, मर्मज्ञ या श्रम स्पर्शी या मर्मज्ञानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्मज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी, किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? क्वेश्चन नंबर 129, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। तो अल्पज्ञ है, अज्ञ है, अज्ञ है या अविज्ञानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जो कुछ न जानता हो अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञ। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अज्ञ, अज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मिस्टेक हो चुकी है। क्यों हो रही है आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि अब वर्तमान समय में, यानी अब जो क्लास बन रही है आपकी, उस समय लाइट नहीं है। यानी लाइट नहीं है तो कमरे के अंदर क्लास बनाई जाती है, तो गेट बंद होते हैं। और आपको पता है जब पंखा नहीं चलेगा तो क्या हालात होते होंगे इतनी गर्मी में। तो देखिए, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो अज्ञ कहलाता है। तो 1 मिनट रुकिएगा प्यारे साथियों, 1 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। अल्पज्ञ, अज्ञ, अज्ञ या अविज्ञानी। यानी जो कुछ भी नहीं जानता हो ना, उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञ। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पिपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु या उत्सुक। तो इसका सही आंसर युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। क्या होता है? युयुत्सु। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 40 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि अब लाइट भी नहीं है, फिर भी हमने आपके 40 क्वेश्चन करवाए, लेकिन हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक में है। नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक आ गया उपसर्ग और प्रत्यय। कौन सा आ गया? उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक आ चुका है। बात करें प्रश्न नंबर 121 की। क्या है? किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? देखिए फटाफट कर लेते हैं हम, ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए, मेनाक, दर्दनाक, खतरनाक या शर्मनाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेनाक में नाक कौन सा प्रत्यय? नाक प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? संतोष में। तो सम उपसर्ग है। कौन सा? सम उपसर्ग है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? तो सुरेश नहीं बनाइए। तो सुकर्म, देखिए कर्म मूल शब्द है, सु प्रत्यय हो गया तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसमें? संस्कार में। तो संस्कार की बात करें तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तेराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तेर धन आक, आक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? आक प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? पछतावा। क्या?
पछतावा में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय, आवा प्रत्यय या ताव प्रत्यय या अताव प्रत्यय या वा प्रत्यय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवा प्रत्यय। क्या हो जाएगा, आवा प्रत्यय। पछतावा में आवा प्रत्यय हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 127, विकर्ती में उपसर्ग है, विकर्ती में उपसर्ग, तो पहले जुड़ता है यानी वी हो जाएगा उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, इक प्रत्यय है। क्या, इक प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय किस में है ये हमें बताना है। तो देखिए प्रत्येक में, अनेक में, अर्जित में या आत्मिक में। तो देखिए आत्म प्लस में एक, आत्मिक, क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय किस में दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है दाबाद प्रत्यय। कौन सा, इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आबाद प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, आबाद प्रत्यय हो जाएगा, यानी अहमद प्लस में आबाद, अहमद। देखिए अहमद, अहमद प्लस में आबाद, ये देखिए आबाद प्रत्यय जुड़ेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अदखिला, तो कौन सा, विदेशी उपसर्ग अद देर का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो चुके हैं आज आपके कितने कंप्लीट क्वेश्चन। बात करें 130 क्वेश्चन हमारे किस किस के हो गए, समास के, प्रत्यय के, उपसर्ग के, लोकोक्ति मुहावरे के और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और किसके हो गए, संधि के 130 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी प्रकार डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है क्लास में, लाइट नहीं है, गेट बंद है, फिर भी देखिए क्लास अंदर बनानी पड़ती है, न तो ऊपर पंखा चल रहा है। देखिए किस प्रकार आपके लिए क्लास बनाई जा रही है, तो आप इमेज करके देखिए कितनी मेहनत लग रही होगी एक क्लास में। कितना टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 36 मिनट। 36 मिनट न तो ऊपर पंखा चलाए ना कोई बात, इतनी मेहनत लग रही है, फिर भी आप शेयर नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करके बताते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके BFTC एग्जाम 2024 में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।